ख्वाजा आसिफ साहब ने तो दिफाई वजीर हैं, वो जाहिर है उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये मुल्क दुश्मनी है जो आप लोगों की तरफ से हुई। यानी कि मतलब है कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की अफवाज हो, या पाकिस्तान के लेट्स से वो मिशनरीज एम्बेसडर्स जो विजिट कर रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं और आपके एक बहुत ही मैं ये कहूंगी कि आपकी तो नहीं जाहिर है, लेकिन आप में जम हुई पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लॉयर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सुलझे हुए भी हैं और माशाल्लाह उनकी काफ़ी फॉलोइंग भी है, वो आके अचानक एक शो पे बोल देते हैं कि जी अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी मुलव्विस था। अच्छा देखें जैस्मिन बीबी, आपके सवाल के ना जी दो हिस्से हैं एंड आई होप कि आप मुझे दोनों हिस्सों का जवाब देने की इजाजत देंगे। पूरा टाइम दूंगी। एक ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड है, वो मैं बाद में दूंगा। पहला हिस्सा जो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब ने कैटेगोरिकली मेरे जिम्मे लगाया गया और मैंने बाहर आके उसके बाद मीडिया को ब्रीफ भी किया कि खान साहब ने डिनाई किया कि ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर सऊदी अरेबिया का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। और खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 मरतबा OIC के वज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई, ऑब्वियसली वो सऊदी गवर्नमेंट के तावन और सऊदी गवर्नमेंट के एतमाद के बगैर नहीं हो सकती थी एंड ही इज इन रियली गुड टर्म्स विद MBSG। दैट इज व्हाट खान साहब हैज क्लैरिफाइड क्लियरली। और जहाँ तक शेर अफजल साहब के बयान का ताल्लुक है, देखिए हमारा वो भाई सियासत में चूंकि नए आए हैं, जज्बाती भी हैं और फिर बाज़ औक़ात उनके साथ सलूक भी इस किस्म का किया जाता है, आउटस्पोकन है। जैस्मिन भी आपके इल्म में है कि मैं हमेशा एंटी सऊदी अरेबिया ही बात करता रहा, लेकिन आपको बाज़ औक़ात हालात की नज़ाकत के मुताबिक अपने स्टैंस को अगर आप उसके ऊपर कायम भी रहें तो उसके अंदर थोड़ी नरमी पैदा करनी होती है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आउटस्पोकन होना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन उसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपको इस किस्म का कोई मुतनाज़ा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन वो शेर अफजल साहब ने जब ये वजाहत कर दी कि ये मेरा ज़ाती बयान था और इसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बाद पार्टी की सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सतह पर रऊफ हसन साहब ने और उनसे पहले गौहर खान साहब ने और उमर अयूब साहब ने भी क्लैरिफाई कर दिया। और उसके बाद खान साहब से मुलाकात के बाद जो जिम्मेदारी मुझे लगाई गई, मैंने उसके बाद आके खान साहब के वो अल्फाज एग्जैक्ट मीडिया के सामने रख दिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको इसी तनाजुर में लेना चाहिए कि वो एक फर्द की जाती राय है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उनके इत्तेहादियों की पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक है, उन्होंने फरमाया कि जी मुल्क दुश्मनी होगी। एक तो ख्वाजा आसिफ अगर मुझे मुल्क दुश्मन कहता है तो मैं इसे अपने लिए तमगा बसालत समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये तमगा इम्तियाज़ है मेरे लिए, क्योंकि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो बेशर्मी और बेहयाई के लेक्चर देते थे कौमी असम्बली के फोरम पर, लेकिन शायद उसी की ज़रूरत इन्हें ज़्यादा है। जब नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि इंडिया में होने वाले बम धमाकों के अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है, उस वक्त मुल्क दुश्मनी कहां पर चली गई थी? उस वक्त उन्हें मुल्क दुश्मनी नजर नहीं आई थी। जब डॉन लीक्स हुआ तो डॉन लीक्स क्या था? वो सराहतन मुल्क दुश्मनी थी, जो कि आपकी अदालतों से और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया डॉन लीक्स का, उसके ऊपर इतना बड़ा कमीशन बना, उसके ऊपर गवर्नमेंट चली गई, वो मुल्क दुश्मनी नहीं थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये मौसूफ उम्र के इस हिस्से के अंदर शायद अब जाहिर है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बंदा कतरी बतरी हो जाए तो बहुत सारी चीजें उसको याद नहीं रहती, तो वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भूल गए हैं। उनकी अपनी तकारीर जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में वो मुगल्लज़ात बकते रहे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जनाब फौज 65 की जंग भी हार गई, 48 की भी हार गई, कश्मीर भी हार गई, कतर भी हार गई, वो सब चीजें ख्वाजा आसिफ को हुब्बुल वतनी नजर आती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।